और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। करें योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, अभी हम आ पहुंचे हैं बिहार इको-प्रेशर योग कॉलेज के प्राचार्य के पास। पूर्व आयुष मंत्रालय के सदस्य भी हैं, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के पूर्व सदस्य भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम है। भव्य महोत्सव मनाने की एक चर्चा चल रही है, तो ऐसे में किस तरह का योग इस बार मनाया जाएगा 2 साल के बाद? सर, 2 साल कोरोना के बाद इस बार योग मनाया जा रहा है, किस तरह से इस बार योग महोत्सव मनाया जा रहा है सर? देखिए, योग जो है वो हमारे इस सृष्टि का जब निर्माण हो रहा था, उस समय स्वास्थ्य की जब चर्चा हो रही थी, उस समय से योग ऋषि मुनियों के द्वारा जनमानस को बताया गया और लोग उसके माध्यम से स्वस्थ रहने का कार्य करते थे। योग द्वारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। निश्चित रूप से इसे जीवन शैली बनाने की आवश्यकता है। इसी विषय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज से 8 वर्ष पूर्व 2014 में इस अद्भुत चिकित्सा विधा को, इस अद्भुत उपचार प्रणाली को, जो कि ईश्वर का वरदान भी हम लोग कह सकते हैं, इसे संपूर्ण विश्व में 196 देशों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित करने का कार्य किया। तो उसी क्रम में चलता रहा। बीच में लॉकडाउन हुआ, उस समय भी योग बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। घर में लोग बैठे हुए थे, मानसिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी थी, तो उस समय भी योग बहुत कारगर हुआ। हम लोग 2014 से ही साइकिल रैली अवेयरनेस के लिए व्यक्तिगत रूप से, जब ये कॉलेज की अगर बात करते हैं, बिहार इको-प्रेशर योग कॉलेज द्वारा साइकिल रैली, कैंडल मार्च, योग का प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण, ये सब होता रहा। लेकिन कोरोना काल में भी हम लोग ऑनलाइन उसकी व्यवस्था किए। इस कोरोना काल के पश्चात इस वर्ष 2022 में आयुष मंत्रालय द्वारा ये निर्देश दिया गया है, इस कॉलेज को भी आया है कि आप अब फेस टू फेस इस कार्यक्रम को करें। यह आज़ादी का 75वां वर्ष का अमृत महोत्सव के रूप में भी इसको लिया गया है और देश के सभी स्थानों पर योग के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक चलेगा और साथ ही ऑनलाइन भी उसकी प्रशिक्षण दी जाएगी, जिसको लाखों लोग अनुसरण करेंगे और निश्चित रूप से लाभ लेंगे। इसमें मैं निवेदन भी करता हूँ सभी से, योग को जीवन शैली बनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, ये सारी जो चिकित्सा विधाएं हैं, इन विधाओं के माध्यम से बिना किसी नुकसान के सरलतापूर्वक शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसमें क्या है? खाना पीना है, जीवन शैली है, बस उसको अपनाने की ज़रूरत है, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। सर, कल योग को लेकर योग भव्य महोत्सव मनाया जाए, उस वैसे लेकर एक रथ को भी रवाना किया गया है पटना साहिब से, क्या कहेंगे इसको? देखिए, 75 जगह पर ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। उसी तहत योग दिवस के अंतर्गत 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योग का विशेष, ऐतिहासिक स्थान का मतलब कि सभी वैसे स्थान जहाँ पर कभी बहुत मतलब उसका महत्व है, धार्मिक महत्व है। कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ जगह से ज्ञान का महत्व है। जैसे बिहार में 3 जगहों को चयन किया गया है। उसमें पहला यह ऐतिहासिक स्थल गुरु गोविंद सिंह जी का, जो 10वें गुरु, उनका जन्मस्थली वो गुरुद्वारा है। दूसरा बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा नालंदा। बिहार में 3 स्थानों पर वह चुना गया है ऐतिहासिक। वैसे ही 75, पूरे देश में 75 स्थानों पर चुना गया है। तो उन सभी स्थानों पर विशेष रूप से प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।